राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं आपको एक गणेश भगवान की कथा सुनाऊंगी। मैं हूं सुनीता सिंह और दिव्य भक्ति मेरा अकाउंट में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। तो एक बार ये राजा महाराजाओं के समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था और जब राज करता था तो उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। राजा से प्रजा खुश थी और प्रजा से राजा खुश था। दोनों ही एक दूसरे से खुश थे और राज्य का जो कारभार है, जो काम काज है, वो बहुत बढ़िया से सारा चल रहा था। उसी राज्य में ही एक सास बहू भी रहा करती थी। उसी राजा, जहाँ राजा था उसकी प्रजा एक सास बहू भी थी। और जो बहू थी वो बहुत ही उसको भूख लगती थी। इतनी भूख उसको लगती थी कि सास जो थी उसकी वो बहुत परेशान थी। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मतलब सबके घर में बच्चे खाने के लिए रोते हैं सुबह उठ के, और वो उसको उठते उठते उसको भूख लग जाती थी। सास तो उससे बिल्कुल भी परेशान थी कि वो क्या करे ना करे। ऐसे ही जब दिन कटने लगा तो एक बार क्या हुआ कि राजा बड़ा चिंता में पड़ गया कि इस साल बारिश नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तो क्यों ना मैं अपने गुरु महाराज के पास जाऊं और उनसे कुछ उपाय पूछूं। राजा गुरु महाराज के पास अपने गया और उसने एक उपाय पूछा कि मुझे कुछ उपाय बताइए, हमारे राज्य में बारिश कम हुई है, फसल कम हुई है, तो अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा। तो गुरु महाराज ने ध्यान किया और बताया कि हमारे गाँव में एक गणेश जी का मंदिर नहीं है। अगर तुम गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करो, मंदिर बनवा दो, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा। राजा ने कहा कि फिर देरी किस बात की है मंदिर बनने में, बस आप शुभ मुहूर्त बता दीजिए और मंदिर का काम लगा देंगे। राजा ने कहा कि देखो, इसमें बहुत ध्यान रखने की बात है कि जिस दिन मंदिर का काम लगेगा, जिस दिन शिलान्यास होगा, जिस दिन पूजा होगा, उस दिन अपने घर कोई खाना नहीं बनाएगा, और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन भी कोई खाना नहीं बनाएगा। सारे लोग यहीं पर आके जहाँ मंदिर है वहीं खाएंगे, और पहले दिन सारे लोग पूजा करके गंगा जी से जल लाकर तभी खाएंगे। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं गांव में ये खबर फैलवा देता हूँ, नगाड़े से पिटवा देता हूँ कि ढोल नगाड़े से मैं बुलवा देता हूँ कि कोई खाना नहीं बनाएगा, कोई अपने घर चूल्हा नहीं जलाएगा। फिर क्या था, उसके जो नौकर चाकर थे, मंत्री थे, उन्होंने गांव-गांव में ढोल पीट कर खबर फैला दिया कि कोई भी जो कल मंदिर का पूजा का काम शुरू होगा तो कोई अपने घर खाना नहीं बनाएगा। तो बुढ़िया तो चिंता में पड़ गई, बुढ़ी जो सास थी वो चिंता में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, ये बच्चे मान जाएंगे लेकिन ये नहीं मानेगी। तो उसने बहुत समझाया कि देख, तू ऐसा कर, तू है ना आज से ही कुछ तैयारी कर ले कल खाने की, कि चूल्हा नहीं जलाना है तो तू सत्तू खा लेना, भूंजा खा लेना, कुछ खा लेना, मगर कल आग नहीं जलेगा। सास कहती रह गई, उसको कोई परवाह नहीं थी, वो तो रात को सो गई। सुबह उठी तो सास उससे पहले उठी हुई थी, उसने चूल्हे के पास ही चौकी लगा दी अपनी, कहा कि नहीं जलाना नहीं है। फिर उस बेचारे ने क्या करती, उसका तो कुछ चारा चला नहीं, उसने अपना सत्तू खा लिया, भूंजा खा लिया, उसका दिन किसी तरह कटा और वो खाकर ही मंदिर गई। किसको पता चलता है, भगवान के सिवा किसको पता चलेगा कि किसने खाया है और किसने नहीं खाया है। जब तक कोई गवाही नहीं देगा तब तक तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ भगवान ही है जो देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। मंदिर में चली गई, पूजा करके आई, उस दिन का दिन तो बीत गया। फिर समय आया मंदिर में गणेश भगवान की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का दिन। अब उस दिन जो ढोल नगाड़े वाले थे उन्होंने खबर फैलाई कि सबको गंगा जी जाना है स्नान करने के लिए, इसके बाद में मंदिर में सारे लोग आएंगे, एक एक करके प्रसाद लेंगे। तो इसकी बहू ने, उसकी सास फिर उसको बोलने लगी कि देख, तू उस दिन जैसे रह गई थी, आज भी तू जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा तो ऐसे ही रह जाना। तो पहले से ही बहू ने कह दिया कि देखो, उस दिन तो तुमने कहा था, तो मैं सासू माँ तुमने कहा तो मैं वैसी रह गई, मेरे तो पेट में दर्द हो गया था, तो अब मैं आपका कहा नहीं मानूंगी, मैं तो बनाकर खाऊंगी। तो सास ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, जैसे तू थी वैसे ही रहना, सत्तू खाना, भूंजा खाना, किसी तरह ऐसे ही रहना, लेकिन आग नहीं जलाना। तो कह रही नहीं, मैं ऐसा सूखा सूखा सामान खा के तो मेरा तो पेट में दर्द हो जाता है।
लेकिन बुढ़िया तेज़ थी, बुढ़िया ने कहा कि नहीं। वो उठ गई उससे पहले दूसरे दिन, उसने चौकी लगा दी चूल्हे के पास, सारा चीज़ खाने पीने का उसने छुपा दिया। वो बनाती कहाँ से, जो भी बना हुआ था उसको वो कहाँ से बनाती। उससे भी तेज़ बहू थी। बहू ने कहा कि चलो माँ जी गंगा जी चलते हैं नहाने के लिए। बुढ़िया तैयार हो गई, बोली बड़े वाह, उठते उठते गंगा जी जाने के लिए तैयार हो गई। बस वो तो चल दी, तो बोली कि सासू माँ आप चलो आगे, मैं पीछे आती हूँ। और उसने क्या किया कि अपनी पोटली में थोड़ा सा आटा रख लिया। आटा रख लिया तो उसको तो लगी थी भूख। जाते जाते सारे गंगा जी गए गए तो उसने देखा कि पानी तो यहाँ है ही गंगा जी का। उसने उसको तो कोई फेर था नहीं कि मतलब गंगा जी को प्रणाम करना है या कुछ। उसने वहाँ से पानी उठाया, बोल रही है कि आप एक काम करो, आप यहीं नहाओ, यहाँ बहुत भीड़ है, मैं थोड़े कहीं झाड़ी वगैरह देखती हूँ तो मैं वहाँ जाके नहा लेती हूँ, यहाँ मैं खुले में गंगा स्नान नहीं करूँगी, सारे गांव के लोग भरे हैं। बुढ़िया भी बोली कि बात तो सही कह रही है। वो अपना चली गई। वो गई तो उसने जाते जाते चलते चलते उसने देखा कि क्यों ना ये मंदिर के पीछे भी जाकर मैं कुछ जुगाड़ कर लूँ, कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँ और मैं यहाँ बना कर खा लूँ कुछ। बस क्या हुआ कि उसने जब देखा कि तो मंदिर के में से ही धुआं उठ रहा है। उसने थोड़ा सा कोशिश प्रयास किया तो उसने देखा कि यहाँ हवन वगैरह हुआ है, लकड़ियाँ वगैरह जली हैं। उसने कहा कि कौन मेहनत करने जाए, कहाँ से मैं आग ढूंढूंगी, कहाँ लकड़ियाँ चुनने जाती हूँ, किसी तरह इस मंदिर में ही छलांग लगा लेती हूँ और छलांग लगाने के बाद यहीं मैं कुछ कर लेती हूँ। बस वो किसी तरह मंदिर में घुस गई और मंदिर में घुसने के बाद उसने वहीं के हवन से जो हमारे बिहार में होता है लिट्टी, वो उसने बना लिया उस पर, या बाटी कहिए या लिट्टी कहिए, उसने बना लिया उस पर। और बनाया तो बनाया उसने। उसके बाद देखा उसने कि गणेश भगवान की मूर्ति के पास कुछ कटोरी में घी रखा हुआ है। बस उसको सोचने के लिए भी उसने थोड़ा सा देर नहीं लगाया, उसने तुरंत वहाँ से घी लिया और जल्दी जल्दी वहाँ से वो खाने लगी। जैसे घी उठाया और खाने लगी तो गणेश भगवान की जो मूर्ति थी, जो इस तरह से मूर्ति थी, वो मूर्ति ऐसे हुई। गणेश भगवान भी सोचने लगे कि ये क्या कर रही है। देखिए भगवान में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी और ये पुराने समय की कहानी है। तो उस समय भगवान साक्षात धरती पे रहा करते थे। अभी तो सिर्फ नाम सुन रहे हैं हम लोग। तो जो हाथ ऐसे था वो हाथ उन्होंने ऐसे कर लिया। उसने खा लिया। तब तक पुजारी ने दरवाज़ा खोला तो ये छलांग लगा के तब तक भाग गई। और पुजारी ने देखा कि मंदिर में तो मूर्ति में तो क्या बोलते हैं, पोजीशन बदला हुआ है। मूर्ति का हाथ ऐसे था तो ये तो ऐसे हो गया है। तो वो तो डर गया। डर के बाद उसने राजा को खबर भिजवाई कि महाराज देखिए ये क्या हुआ है। तो वो तो बहुत चिंता में पड़ गए, कहे कि हे भगवान, मैंने इससे ऐसे कितना शौक से मैंने मंदिर बनवाया कि समस्या ना हो आगे चल के, ये तो पहले दिन ही समस्या हो गई, अब क्या करें। फिर राजा ने खबर करवाया पूरे गांव में, कहा कि जो भी अगर इस मंदिर में इस मूर्ति का हाथ सीधा कर देगा उसे मैं आधा राजपाट दे दूँगा। तो किसी ने कोशिश ही नहीं की, किसी ने प्रयास ही नहीं किया ऐसा कुछ करने का कि मैं सीधा हाथ करूँगा या कुछ। लेकिन वो जो बहू थी जो खाती थी, जब उसको भूख लगती थी, उसने कहा कि मैं हाथ सीधा कर दूँगी, क्योंकि उसने पहले से ही देख रखा था सब कुछ। तो राजा ने कहा कि ठीक है आ जाओ। तो बोलती है अपनी सास से कि जाके कह देना अपने राजा को, खबर भिजवा देना कि ऐसे ही नहीं जाऊँगी मैं जो रानी लहंगा पहनती है वो लहंगा पहनूँगी, जो पालकी में रानी घूमती है उस पालकी में मैं घूमूँगी, और मुझे एक सोने का डंडा चाहिए, तब मैं जाऊँगी गणेश भगवान की मूर्ति को सीधा करने। तो सास तो जो थी वो बोली कि ये तो मुझे ना राज्य से निकलवाएगी, पर क्या करें। उसने किसी तरह खबर भिजवा दिया। खबर भिजवाया तो नहीं, सास ने खबर नहीं भिजवाया, बहू ने पड़ोसी से खबर भिजवा दिया। और सुबह सुबह आ गए वो उसके जो पहरेदार थे राजा के, बोले चलो। तो बोले कि ठीक है, पालकी लाओ, लहंगा लाओ, डंडा लाओ सोने का, मैं चलूँगी। तो जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। वो चली गई। और यहाँ पे सास तो चिंता से मरी जा रही है कि अब क्या होगा, ये तो कुछ करेगी नहीं, इसको खाने के सिवा तो कुछ समझ में नहीं आता है। और जब वो मंदिर में गई तो बहुत आराम से मंदिर में गई
मंदिर में जाए, उसको देखिए भगवान और उसको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। वो बिल्कुल जैसे भोला बोलते हैं ना, वैसे एकदम वो भोली थी। उसे ये समझ में आता था कि दुनिया में है, किसी के बारे में ना कोई चिंता करनी है, ना फिक्र करनी है, ना हमें पूजा पाठ करना है, हमारा मन साफ रखना है। तो वो मंदिर में गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने गणेश भगवान को देखा तो प्रणाम किया या ऐसा कुछ, उसने कुछ नहीं किया। वो मंदिर में गई और बोली कि सुना है कि तुम गणेश भगवान हो, सारी दुनिया का तुम पेट भरते हो, और मैंने तुम्हारा थोड़ा सा घी ले लिया तो तुम्हारा जो हाथ ऐसे था, तुमने हाथ ऐसे कर दिया। हे भगवान, बताओ, अगर मैं तुम्हारी सच्चाई लोगों को बता दूँ कि गणेश भगवान ऐसे हैं कि थोड़ा सा घी लेने से इनका हाथ ऐसे से ऐसे हो जाता है, कैसे तुम्हारी दुनिया मानती है, तुम्हें पूछती है। गणेश भगवान फिर चिंता में पड़ गए और सोच में पड़े और हंसने लगे। बोले कि इतना भोला होना आज के ज़माने में, इतना भोला होना, मतलब सच में ये भोला भक्त है। ये भोला भक्त ही है जिसे भगवान भी सामने आए तो उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके सामने में भगवान है। तो भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं। तो बहू ने कहा कि तुम हाथ सीधा करोगे या नहीं करोगे, या मैं सारी मूर्ति ही तुम्हारी तोड़ दूँ, और फिर राजा जो भी देगा सजा मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। गणेश भगवान ने ऐसा ही किया। हाथ जो उनका ऐसे था, उन्होंने हाथ ऐसे कर लिया। और फिर उसने कहा कि ठीक है, अब मैं जाके बताऊंगी कि गणेश भगवान जो है वो सचमुच सबका पेट भरते हैं, सबके सम्मान का मान का ख्याल रखते हैं। जैसे आपने मेरे सम्मान मान का ख्याल रखा है, ऐसी सारी